अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा नाश्ता जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए 1 कप हमने उड़द की दाल ली और 2.5 कप चावल लिया। इन दोनों चीज़ों को हमने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगा के रखा था। तो इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चीनी और आधा कप खट्टा वाला दही। दही और चीनी हम इसलिए डालेंगे कि ये अच्छी तरह फर्मेंट हो जाए। तो चलिए अब इन्हें हम पीस लेंगे। तो जार में हम डालेंगे ये दाल। आप चाहें तो एक बड़े जार में डालकर दाल और चावल दोनों को साथ में पीस सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी पीस सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे ये चीनी और ये दही डाल देंगे। बस ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे। तो ये देखिए दाल को हमने पीस लिया है। अब इसे हम डालेंगे एक बड़े से गंज में। अब इसी जार में ये चावल भी पीस लेंगे और चावलों में अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए चावलों को भी हमने पीस लिया है। अब इसे भी इसमें दाल में डाल देंगे और बचे हुए चावलों को भी इसी तरह पीस लेंगे। तो ये सारे चावल हमने पीस लिए हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब इसे हम ढक कर रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो ये देखिए बैटर अच्छी तरह राइस हो गया है। और इसमें हमने नमक नहीं डाला था। नमक हम तब डालेंगे जब हम ढोकलों को बनाएंगे। तो जितने ढोकले हम बनाएंगे उतना हम बैटर निकाल लेंगे और बाकी का हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखिए बैटर को हमने निकाल लिया है बाउल में। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 से 2 हरी मिर्च, इसे हमने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो हल्का सा इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हम नमक। तो नमक हमने फर्मेंट होने के टाइम पर नहीं डाला था। जब भी आप ढोकला बनाएं तो उसी वक्त आप नमक डालें। तो 1/2 टीस्पून के करीब हम नमक डालेंगे और अच्छी तरह कर लेंगे इसे मिक्स। 1 टेबल स्पून ऑयल, अगर बैटर आपका बहुत ज़्यादा थिक है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा ये पतला है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें इनो डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी मिक्स करें। और जिस ट्रे में आपको इसे स्टीम करना है तो उसे आप पहले से ग्रीस करके रखें। तो हमने यहाँ पर ये ट्रे में पहले से ही ऑयल लगा कर रखा है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद में अब इसे हम डालेंगे ये ट्रे में। अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसे हम रखेंगे स्टीम होने के लिए। कढ़ाई में हमने 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी को गर्म होने रख दिया। पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है। ऊपर हमने एक स्टैंड भी रख दिया है। अब इस पर रखेंगे ये थाली। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे हम ढककर 10 से 12 मिनट स्टीम होने देंगे। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट स्टीम करने के बाद में अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो एक टूथपिक लेंगे और इसे इस तरह डालेंगे। अगर ये क्लीन आती है तो समझिए कि अच्छी तरह स्टीम हो गया। ये देखिए ये क्लीन आई तो ये ढोकला अच्छी तरह स्टीम हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। चलिए तो तड़का पैन में हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें जीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सौंफ, 2 साबुत लाल मिर्च। और जब ये सारी चीज़ें हल्की सी तड़क जाए तो गैस को हम करेंगे बंद और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। तो ये तड़का तैयार है। अब इसे हम डालेंगे ढोकले में। तो ढोकलों को थोड़ा सा ठंडा करके और इसमें हमने कट के निशान लगा लिए हैं।